जय हिंद। देखिए, बहुत दिनों से जो है ना, कह सकते हैं कि कपिल शर्मा शो जो है नहीं चल रहा था। ठीक है, तो बात कपिल शर्मा के शो में कपिल की नहीं, मिस्टर राहुल गांधी की। ठीक है, यह मोदी जी का सौभाग्य मानिए या उनकी उपलब्धि कि इनको इतने अच्छे अच्छे और भिन्न भिन्न प्रकार के भ्राता के कह सकते हैं कि विपक्ष मिले हैं और जिनसे वो डील करते हैं। यह उनका सौभाग्य है। ऐसे तो लोकतंत्र में कहा जाता है कि एक मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मजबूत सरकार का, ताकि लोकतंत्र जो है बनी रहे। लेकिन अगर राहुल गांधी जी जैसे मतलब कह सकते हैं ना कि अगर विपक्ष के नेता हों, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तब तो तहलका मचना स्वाभाविक है। मतलब उन्हें इतिहास का ज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान, भारत के भूगोल का ज्ञान, सब कुछ उनके पास है। उनके पास तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है। और उन्होंने कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष वाले को यह भी कह दिया कि आप इतिहास जाकर पढ़ें। ठीक है, चलो इतिहास की अभी छोड़ दो। उन्होंने जो शब्द यह कमेंट किया है कि भारत का जो संविधान है उसमें कहीं नेशन का जिक्र ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दुविधा की बात ये मुझे लगी कि उन्होंने लगता है कि आज तक संविधान का प्रस्तावना पढ़ा ही नहीं, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने संविधान का निर्माण किया। अरे भाई, संविधान के प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, जिसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और जिसे आपके फादर कह सकते हो, उन्होंने जो कहा कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के जरिए जो है लाया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को ही बाद में प्रियम्बल का रूप दिया गया, तो उसमें नेशन का जिक्र है। तो पहला तो राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत जो है डिफरेंट यूनियन ऑफ स्टेट है। चलो भाई, मान भी ले, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि भारत का जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, पूरे के पूरे यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो अमेरिका की तरफ कोई फेडरेशन नहीं है कि सब मिलकर एक एग्रीमेंट के तहत भारत बनाया, नहीं, बल्कि भारत ने फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस डिफरेंट यूनियन में उसे कन्वर्ट किया। ठीक है, ताकि कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन है या प्रशासनिक कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये सब सारी चीज़ें। और आप अगर डॉक्टर अंबेडकर की बातों को मतलब उनके जब स्पीच चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 2 पॉइंट का उन्होंने बहुत बखूबी जिक्र किया। पहला यह कि भारत का जितने भी स्टेट है, ठीक है, वो अमेरिका की तरह तो पहले गठबंधन कर नहीं आए, मतलब एग्रीमेंट और संधि करके नहीं बने। और दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में कभी भी भारत का जितना भी स्टेट है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कह सकते हैं या इंडिया कह सकते हैं। तो ये जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर की बातों को भी आप झुठला रहे हो कि डिफरेंट स्टेट है। भाई, स्टेट तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाए। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे बाप, दादा, दादी, पापा सब ने भारत का निर्माण किया। भाई, अब चले जाओ इंडिया गेट, ठीक है, वहाँ वॉर मेमोरियल बना है। इस भारत को बनाने के लिए कितनी जो है वीर सेनाओं ने जो है, अपनी जवानों ने जो है अपनी आत्म बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो सिर्फ आपके बाप दादाओं ने ही इस राष्ट्र का निर्माण किया, ऐसा तो है नहीं। इस राष्ट्र को निर्माण करने में अनगिनत जो है देश प्रेमियों का योगदान है, जिन्होंने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके बाद लगातार भी जो है राष्ट्र की जैसे सीमाओं की सुरक्षा में लोग अपने आप को मातृभूमि की सेवा में अर्पण करते आए हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो कभी क्लेम नहीं करते। और अब देखो ना, दुर्भाग्य यह देखो, खैर उसकी पार्टी का तो जो है भारत अब तक भी मतलब उसको बाप दादाओं को झेला, उसको झेला, मतलब उसकी दादी को झेला, फिर अब आने वाले समय में अब इसे झेल रहे हैं। भाई, मतलब ये तो एक राजतंत्र हो गया कि कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा, राजा का पोता राजा, राजा का परपोता राजा। मतलब ये लोकतंत्र कहाँ है? अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं, और बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसको तो आप आने नहीं देंगे। लेकिन आप जो है कह सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी आप कह देते हैं वी आर डेमोक्रेटिक पीपुल,
लेट देम स्पीक। ओम बिरला जी ने उन्हें तुरंत डांटते हुए कहा कि आपका ये अधिकार नहीं है, अधिकार भाई तू स्पीकर का भी अधिकार छीन रहा है। स्पीकर डिसाइड करेगा ना लोकसभा में कि किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, मतलब ये सब चुटकुले वगैरह अब बहुत दिनों का खुराक जो है ना कपिल शर्मा शो को मिल गया है, वो लोग चलाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा एक पार्लियामेंटेरियन होने के कारण राहुल जी आप एक बार संविधान नहीं तो प्रस्तावना, उसके आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 को ही पढ़ लेते तो पर्याप्त होता। और कह सकते हैं कि लोग जो एक बड़े बूढ़े गांव में कहते रहते हैं ना कि उम्र के साथ अनुभव और बुद्धि भी आ जाती है, शायद ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। राहुल जी इतने भ्रष्ट कांग्रेस के नेता और अभी तक इन्हें मतलब बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन बुद्धि कहाँ गई है पता नहीं। चलो कोई नहीं, बुद्धि जहाँ भी हो वो जल्दी आ जाओ, थोड़ा राहुल गांधी के सामने रहो, उनके साथ रहो, ताकि ऐसी कॉमेडी बार बार लोगों को ना मिलती रहे। और इतिहास वगैरह में तो उन्होंने अशोक का जिक्र किया, अच्छी बात है कि आने वाले समय में मोदी जी को प्रयास करना चाहिए कि पूरे के पूरे उधर तक्षशिला तक, मतलब अफ़गानिस्तान वगैरह हिंदुकुश पर्वत तक, जो हमारा गंधार वगैरह था, कई प्रदेश था, पोरस की जो भूमि थी, ठीक है, और पूरे के पूरे इधर लाहौर, उधर बलूचिस्तान, पूरा का पूरा भारत जो है उसको कब्जा कर ले। मोदी जी को कह सकते हैं कि ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अशोक सम्राट की तरह ही जो है पूरा भारत विशाल और फिर महाभारत बन जाए, ठीक है। सो डेट्स ऑल। अब हम यहीं इसे समअप करते हैं और अंत में यही कहेंगे कि बुद्धि अगर कहीं भटक रही हो, इधर उधर भटक रही हो, तो ऐसे जैसे तैसे लोगों को जिन्होंने अभी तक प्रियम्बल भी नहीं पढ़ा है उनके पास जाएं, उनके पास रहें, थोड़े भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो रोल है ना, कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार का लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, कम से कम शशि थरूर से तो पूछ लेते। शशि थरूर तो चलो भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनसे तो पूछ लेते कि क्या संविधान है, क्या आर्टिकल 1 है और नेशन का कहीं जिक्र है या नहीं। चलो कोई नहीं, अगली बार शशि थरूर जी आप भी इन्हें थोड़ा समझा दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा, ताकि इन्हें सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए।